नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आता है, उत्क्रामंतम स्थितिम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। अर्थात वह व्यक्ति जो अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल चुका है, अंतर्दृष्टि से काम लेता है, वह अपने शरीर से आत्मा को आते जाते भी देख सकता है। और आत्मा, कई लोग कहते हैं कि परमात्मा का सूक्ष्म रूप है, जैसे परमात्मा को नहीं देखा जा सकता ऐसे ही आत्मा को नहीं देखा जा सकता, किंतु आत्मा के आने जाने, स्थित रहने, उसके कार्यकलाप को अनुभव करने की दृष्टि वह लोग रखते हैं जिनके ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं। तो क्यों ना इस महत्वपूर्ण चीज का सही से साक्षात्कार करने के लिए हम भी अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलने का प्रयास करें। वही आदर्श विद्यार्थी है जिसकी काक दृष्टि है, लक्ष्य पर ध्यान रखे। तो आज इसके अंतर्गत काक दृष्टि पर बात करते हैं। काक दृष्टि से क्या अभिप्राय है? तो जैसा हमने कहा कि काक दृष्टि से अभिप्राय है कि अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलना, न केवल चर्म चक्षुओं से देखे बल्कि आंतरिक चक्षुओं से भी देख करके अंतर्मुखी होकर आत्म साक्षात्कार करके वस्तु स्थिति को पहचाने और अपना तथा समाज का कल्याण करने में आगे बढ़े। बाह्य दृष्टि को और अच्छा करने का सबसे बढ़िया तरीका हमारे वैदिक ग्रंथों में आता है, जिसका नाम है त्राटक। और त्राटक भी इसलिए दो प्रकार का होता है, बाह्य त्राटक और आंतर त्राटक। तो बाह्य त्राटक के अंतर्गत किसी घी के दिए की ज्वाला पर त्राटक करे, ध्रुव तारे पर त्राटक करे, पूर्णिमा के चंद्रमा पर त्राटक करे, स्वास्तिक के निशान पर त्राटक करे, और पढ़ते वक्त जो गुरु टीचर हमको कुछ बताकर सुनाकर पढ़ा रहे हैं, यदि एक छात्र उनके आज्ञा चक्र पर, त्रिनेत्र पर त्राटक करके सुनता है, तो टीचर के मस्तिष्क में जो ज्ञान है वो डायरेक्ट उसके मस्तिष्क में ऐसे ट्रांसफर हो जाता है जैसे दो मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करके एक मोबाइल का पूरा प्रोग्राम दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए मैं छात्रों को कहा करता हूँ कि जब भी टीचर कुछ बोलकर बताएं, सुनाएं, समझाएं, कमर गर्दन सीधी रखे, टीचर के या चक्र पर त्राटक करके ध्यान से सुने, पृथ्वी से अर्थ ना हो और आसपास बैठे छात्रों को भी स्पर्श ना करे। इससे हार्मोनल एक्सचेंज होता है, एनर्जी का लॉस होता है, हम भी डिस्टर्ब होते हैं और दूसरा छात्र भी डिस्टर्ब होता है। इस प्रकार बैठकर यदि एक छात्र ध्यान से सुनता है तो अधिक आउटपुट लेने में सफल होता है। तो उसी बात आंतर त्राटक कैसे करें, उसके लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के अंतर्गत शरीर के 7 चक्रों का वर्णन किया है। सहस्त्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक। वैसे तो किसी भी चक्र पर त्राटक करने से हमारी अंतर्दृष्टि प्रखर होती है, तेज होती है। शरीर के अंदर जिस पर्टिकुलर फील्ड में कोई व्याधि है, कोई रोग है, उसके केंद्र पर त्राटक करके यदि हम प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो वहाँ पर बहुत शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इससे जहाँ एक ओर शारीरिक लाभ होता है, वहीं दूसरी ओर हमारे ज्ञान चक्षु भी खुलते हैं। इसका लाभ भी लेना चाहिए। बाह्य दृष्टि जो हमारे
चर्म चक्षु पर निर्भर करती है, उसको और तीक्ष्ण बनाने के लिए कुछ उपाय और कर सकते हैं। जैसे जब भी बाहर से आए तो धूली कण हमारी आंखों के अंदर जाते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। घर आते ही ठंडे पानी से आंखों को अच्छी तरह धोए, साफ कपड़े से पोंछे। सुबह उठते ही यदि हम अपनी उंगलियों से बासी थूक जीभ से स्पर्श करके एक आंख में, दूसरी उंगली से दूसरी आंख में लगाते हैं, तब भी आंखें सही रहती हैं और बहुत सी बीमारियों से हम दूर रहते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि रात को पेस्ट करके सोएं ताकि मुंह के अंदर लार स्वच्छ हो, और साबुन से हाथ धोकर सोएं ताकि उंगलियों में भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने का चांस ना हो। तथा खाना खाने के बाद यदि हम अच्छी तरह हाथ साफ करके, हाथों को गीला करके थोड़ा थोड़ा आँखों की पलकों को भिगोते हैं और गीली उंगलियों से नाभि को छूते हैं तथा दाएं पैर के अंगूठे पर ठंडे पानी की धार डालते हैं, तब भी हमारी आँखें स्वस्थ, निरोग, आकर्षक बनी रहती हैं और जल्दी से किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने का कोई चांस नहीं होता। इसका लाभ भी उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति सोते समय प्रतिदिन नासिका में घी या तेल डालते हैं, 1-2 बूंद नाभि में डालकर उंगली से घुमा लेते हैं, वे लोग भी अपनी आँखों को निरोग और स्वस्थ रखने में सक्षम रहते हैं। कभी कभी रात को त्रिफला भिगो दें और प्रातः काल उसको छानकर त्रिफले के पानी का सेवन करें। थोड़ा सा पानी निकालकर अलग रख लें। उससे अच्छी तरह यदि आँखों को धोते हैं तब भी आँखें निरोग रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं और सुंदर रहती हैं। इसका विस्तार देखने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो त्रिदोष नाशक त्रिफला नामक वीडियो में देख करके लाभ ले सकते हैं। यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। आँखों की कुछ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। उसके लिए भी हमने 1-2 वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें आँखों की पुतलियों को ऊपर नीचे दाएं बाएं तिरछे घुमाना है, आँखों का एक्यूप्रेशर करना है, मध्यमा उंगली से ऊपर के भौहों को दबाना है, नीचे आँखों के गोलकों में तर्जनी उंगली से या मध्यमा उंगली से प्रेशर देना है, आँखों के साइड में एक्यूप्रेशर करना है, मस्तक के ऊपर एक्यूप्रेशर करने के अतिरिक्त आँखों के अंदर भी अंगूठा और मध्यमा उंगली से कैसे एक्यूप्रेशर करके आँखों को स्वस्थ करें, उसको भी आप देख करके अपनी आँखों को अच्छा रख सकते हैं और बाह्य दृष्टि को और प्रखर और प्रभावशाली बनाने में सक्षम हो सकते हैं। जब भी पढ़ें, कभी लेट करना पढ़ें, कमर सीधी करके बैठकर ही पढ़ें, आँखों से पुस्तक की दूरी पर्याप्त होनी चाहिए तथा पुस्तक पर अच्छा प्रकाश पड़ना चाहिए। धूप में नंगे सिर ना निकलें, कम लाइट के साथ साथ रात को चांद की चांदनी में भी नहीं पढ़ना चाहिए। प्रातःकाल उगते सूर्य को देखना, उस पर त्राटक करना, उसका प्रथम प्रकाश नेत्रों को बहुत ही लाभदायी होता है, उसका लाभ लेना चाहिए। उगते सूर्य का प्रकाश मस्तक पर लेने से, नाभि पर लेने से गजब का लाभ होता है। मस्तक और नाभि पर प्रथम सूर्य की स्वर्णिम रश्मियों को डालकर जो लोग प्राणायाम करते हैं, आँखों का एक्यूप्रेशर और पुतलियों को घुमाते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं और उनकी आँखें भी
निरोग रहती हैं। बहुत सी बातें हैं, लेकिन इतनी बातों का ही अगर पालन किया जाए तो अवश्य आपके चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु अच्छे रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।